सो हे एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, ये हमारी इंटीरियर डिज़ाइन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। नाउ एक इंटीरियर को डिज़ाइन करते टाइम हमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स पे ध्यान रखना होता है। अभी कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डेडिकेटेडली बात करेंगे अबाउट स्पेस। तो स्पेस क्या होता है, किस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ पॉजिटिव स्पेस क्या होता है, नेगेटिव स्पेस क्या होता है, कैसे आपको उसका यूज़ करना है, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इन डिटेल समझाऊंगी। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। जब आप किसी इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं तो आपको इन 7 की एलिमेंट्स के ऊपर वर्क करना होता है। ना कौन कौन से एलिमेंट्स आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे, उसमें आपका स्पेस इंक्लूड रहेगा, आपका लाइन इंक्लूड रहेगा, फॉर्म रहेगा, टेक्सचर रहेगा, पैटर्न, कलर एंड लाइटिंग। जब ये 7 की एलिमेंट्स आपके प्रॉपर वे के अंदर बैलेंस रहेंगे, प्रॉपर वे में फंक्शन करेंगे, उसके बाद आपका कोई भी इंटीरियर ब्यूटीफुल लगता है, उसके बाद आपका कोई भी इंटीरियर फंक्शनल बनता है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले उसके डायमेंशंस नोट करते हैं। कहाँ पे आपका विंडो रहने वाला है, कहाँ पे आपके डोर प्लेस होंगे, क्या उसके डायमेंशंस है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स आपके प्लेस होने चाहिए। नाउ ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप उसको क्या कर सकते हैं, स्पेस को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट के अंदर। नाउ कौन से 2 पार्ट्स रहेंगे आपके, एक आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा पॉजिटिव स्पेस एंड एक आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा नेगेटिव स्पेस। अगर हम बात करें इन दोनों स्पेस की डेफिनेशन के बारे में तो आप इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास एक इंटीरियर है, वहाँ पे आपने क्या किया हुआ, एक बेडरूम का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी वहाँ पे जिस एरिया के अंदर आपने बेड को प्लेस किया हुआ है या आपने कोई अदर फर्नीचर प्लेस किया, जैसे साइड टेबल हो गया, आपका यहाँ पे काउचेस हो गए, कि कर्टेन्स है, रग्स है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लेस्ड हैं। तो जिस स्पेस के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्पेस। एंड जिस स्पेस के अंदर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस को बैलेंस करके हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस को डिज़ाइन करते हैं और इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग स्पेस प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्पेस प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। स्पेस प्लानिंग क्या करती है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। स्पेस प्लानिंग क्या करती है, फंक्शनैलिटी को मैनेज करती है, आपकी सेफ्टी यहाँ पे इंप्रूव होती है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नाउ हम वन बाय वन करके इन चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। देखिए, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे है मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का मीनिंग क्या है कि अगर आपने एक इंटीरियर को प्रॉपर वे में सबसे पहले क्या किया, आपने स्पेस प्लानिंग किया, उसके बाद आपने डिज़ाइन किया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो स्पेस होगा उसमें वेस्टेज कम से कम होगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे आपको कितने फर्नीचर्स को प्लेस करना है, कितना स्पेस आपको पॉजिटिव स्पेस में इंक्लूड करना है, कितना स्पेस आप नेगेटिव स्पेस में इंक्लूड करेंगे, वो सारी चीज़ आपकी पहले से ही क्लियर होगी। तो वो क्या करेगा, आपकी वेस्टेज को कम से कम करेगा। किस चीज़ की वेस्टेज को, आपकी स्पेस की वेस्टेज को। देन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एनहांसिंग फंक्शनैलिटी। एनहांसिंग फंक्शनैलिटी का मीनिंग क्या है कि अगर आपने एक स्पेस को प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया है तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को फंक्शनल बनाएगा। वहाँ पे क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर कि आप एक स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो पर्सन उस स्पेस को यूज़ करने वाला है उसकी ज़रूरत क्या है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वहाँ पे उस स्पेस को डिज़ाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस को फंक्शनल बनाना है। थर्डली, इम्प्रूविंग सेफ्टी। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सुपरमार्केट का। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, वहाँ पे क्या किया हुआ है, जो रैक्स वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं उनको प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ पे जो गैप उनके बीच में होता है उसको प्रॉपर वे में रखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या करेगा, आपके जो आने जाने वाले लोग हैं वहाँ पे चांसेस कम हो जाएंगे टकराने के। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सेम तरीके से एक इंटीरियर अपने रखते हैं हम लोग, एक लिविंग का इंटीरियर रखते हैं, वहाँ पे जो स्पेस है, जो आपका नेगेटिव स्पेस है, जो आपका वर्किंग स्पेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कम गैप दिया हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप आते जाते क्या करेंगे, उन चीज़ों से टकराएंगे। तो वो क्या करेगा, बार बार में
एक्सीडेंट्स क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में स्पेस प्लानिंग किया है तो वहाँ पे चांसेस हैं, चांसेस क्या, कंप्लीटली आप क्या करेंगे, सेफ रहेंगे वहाँ पे। तो वो क्या करता है, वहाँ पे सेफ्टी को इम्प्रूव करता है एंड लास्टली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। प्रॉपर स्पेस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इसको आप कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ वेल डिजाइंड स्पेस कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल हु यूज इट, वेदर दे आर एम्प्लॉयज, customers or visitor. For example, a well-designed restaurant can help to create a welcoming atmosphere that encourage customers to return. ठीक है, तो स्पेस प्लानिंग के ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि क्यों ज़रूरी है। नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक चीज़ को आपने डिज़ाइन किया है वहाँ पे उसके कोई ना कोई बेनिफिट होंगे। बेनिफिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहेगी, बेनिफिट्स के अंदर आपकी फंक्शनैलिटी इंक्लूड रहेगी। फंक्शनल बनाएगा स्पेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंक्शनल बनाना ही इंटीरियर डिज़ाइनर का वर्क होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, स्पेस प्लानिंग आपकी स्पेस को क्या करता है, फंक्शनल बनाता है, एक सेंस ऑफ बैलेंस वहाँ पे वो क्रिएट करता है। सभी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड वे के अंदर डिज़ाइन की जाती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विजुअली अपीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजुअली क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को वहाँ पे वो बेटर बना रहे हैं। एक में ओवर क्राउडेड लग रहा है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, एम्प्टी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन सभी चीज़ें प्रॉपर वे में बैलेंस्ड है तो वो क्या लग रहा है, वो विजुअली जो अप्रोच आपकी जा रही है वो बहुत अच्छी जा रही है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंसी आपके यहाँ पे इंक्रीज करता है एंड लास्ट ऑप्टिमाइजिंग लाइटिंग। तो ये सभी क्या रहते हैं, आपके बेनिफिट्स रहते हैं किस चीज़ के, अगर आपने प्रॉपर स्पेस प्लानिंग किया है तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पॉजिटिव स्पेस के और नेगेटिव स्पेस के। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, आपका नेगेटिव स्पेस इंक्लूड है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे प्लेस्ड हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस्ड किया हुआ है वो स्पेस कौन सा रहेगा आपका, वो पॉजिटिव स्पेस रहेगा। और उस स्पेस के अराउंड जितना भी स्पेस, जैसे ये जितना भी आपका स्पेस इंक्लूड रहने वाला है, ये आपका कौन सा स्पेस है, यहाँ पे नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये शैंडलियर है, शैंडलियर का जो स्पेस रहेगा, ये वाला जो स्पेस है ये आपका पॉजिटिव स्पेस है, लेकिन जो आसपास का जितना भी एरिया है वो आपका कौन सा स्पेस रहेगा, यहाँ पे वो आपका नेगेटिव स्पेस रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल्स आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। जैसे ये स्पेस हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका ये स्पेस हो गया, तो ये कौन सा स्पेस आपका इंक्लूड हो रहा है, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव स्पेस इंक्लूड हो रहा है। वहीं पे दूसरे एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं पॉजिटिव स्पेस का, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे ये आपका यहाँ पे इंक्लूड है, ये आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीज प्लेस किया हुआ है वो यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, आपका सोफा यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, किसके अंदर, पॉजिटिव स्पेस के अंदर, क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए यूटिलाइजेशन, जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में क्या किया हुआ है, सारी चीज़ों को बिल्कुल जो आपका इंटीरियर है उसको पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स को यूज़ किया हुआ है। आपके जो आपकी जो फ्लोरिंग है वहाँ पे बहुत सारे आपके आइटम्स यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। आपने यहाँ पे सोफ़ा प्लेस कर दिया, आपने यहाँ पे मल्टीपल तरीके के डेकोर आइटम्स प्लेस कर दिए। तो ये पूरा स्पेस क्या कर रही है कि ओवर क्राउडेड वाइब दे रहा है। वहीं पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर क्या है, पूरा जो स्पेस वो पूरा खाली दिख रहा है। तो ये यहाँ पे ना तो ये आपका अच्छा लग रहा है, ना ही आपका यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर लग रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप फर्स्ट इमेज के अंदर देखेंगे तो इस इमेज के अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि सभी चीज़ों को प्रॉपर में बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है। आपका स्पेस भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्पेस प्लस नेगेटिव स्पेस, दोनों स्पेस को बैलेंस करके रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपका नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको एक काइंड ऑफ वाइब नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो एक कामनेस की वाइब आनी चाहिए, जो आपको इंटीरियर के अंदर जाने के बाद जो फील होना चाहिए ना कि ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, वो वाइब यहाँ पे नहीं मिल रही है। वहीं पे इस इमेज के अंदर वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो इसीलिए स्पेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो क्या करता है, किसी भी स्पेस को ब्यूटीफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती है स्पेस के बारे में। अगर इनकेस आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया देन डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। एंड न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।
leaving me